लोगों को ना पसंद आने के बावजूद बॉलीवुड इतना रीमेक क्यों बना रहा है? एक ऐसा आदमी जिसने अपना हाथ 50 साल से नीचे नहीं रखा, लेकिन क्यों? समुद्र से पेट्रोल और डीजल कैसे निकलता है? इस हाथी को फांसी क्यों लगाई गई? वजह जान के आप रो देंगे कि इंसान इतना निर्दयी और क्रूर क्यों हो सकता? और कौन है ये पाकिस्तान की सुंदर लड़की जिसका पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो रहा है? कौन है बिहार की ग्रेजुएट चाय वाली जो हो रही है खूब वायरल? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंदर। नंबर 1, अगर आप बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हो तो आपको भी पता होगा कि बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्में जो होती हैं वो रीमेक होती हैं, यानी कि किसी फिल्म की हिंदी वर्जन होती है। जबकि फैंस को भी ये पिक्चर्स पसंद नहीं आती, तो ये लोग रीमेक क्यों बनाते हैं? दरअसल इसका सबसे आसान जवाब ये है कि ये बनाने में कम मेहनत लगती है। अगर ओरिजिनल फिल्म बनानी है तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और फिर किस तरीके से फिल्म के सीन को शूट किया जाएगा, इन सब में भी बहुत दिमाग चलाना पड़ता है। लेकिन अगर किसी फिल्म का रीमेक है तो ये बनाना काफी आसान हो जाता है। इसी के साथ इंडिया में मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि किस हीरो की मूवी है इससे फिल्में चलती है, इसलिए किसी बड़े हीरो को रीमेक फिल्म में ले लेते हैं और वो चल पड़ती है और इन्हें कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा होता है। नंबर 2, ये महिला दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। आप देख सकते हैं इनके नैन नक्श इतने सुंदर है, कोई भी इनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई महिला नहीं बल्कि एक किन्नर है। इनका नाम तलाश जान है और इन्हें दुनिया की सबसे सुंदर किन्नर माना जा रहा है। तलाश जान वैसे तो पाकिस्तान की रहने वाली है, लेकिन हिंदुस्तान में भी अब इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। तलाश जान को बचपन से उनके माता पिता ने एक बेटी की तरह पाला था, लेकिन 12वीं कक्षा पास करने के बाद तलाश के बारे में किन्नरों के समुदायों को पता चल गया, परंतु तलाश ने किन्नर समुदाय में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। तलाश ने मौत के कुएं में काम कर अपने करियर की शुरुआत की। एक दिन किसी ने उनकी फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और देखते ही देखते वो स्टार बन गई। तलाश अब कई शादियों और पार्टीज में डांस करती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर इनकी बहुत सी वीडियोस देखने को मिल जाएगी और आज ये सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी स्टार बन गई है। नंबर 3, दोस्तों पेट्रोल का दाम कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये बात आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पेट्रोल को बनाया कैसे जाता है और उसे समुद्र में से निकाला कैसे जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे। दरअसल जब पेट्रोल को जमीन में से निकाला जाता है तो वो पेट्रोलियम नाम के एक गाढ़े और तरल पदार्थ जैसा होता है, और इसी पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब चीजें बनाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोलियम आता कहाँ से है? तो पेट्रोलियम कुछ और नहीं बल्कि लाखों हजारों सालों से जो जमीन के नीचे पड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करके बनाया जाता है। यानी कि आज का पेट्रोल एक वक्त में डायनासोर भी हो सकता है। और पेट्रोल बनाने में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है उसे ढूंढना। पेट्रोल को ढूंढने में अरबों रुपए लगते हैं और इसीलिए पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके पेट्रोल को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। नंबर 4, कलयुग का अंत कैसे होगा आप जानते होंगे। हम कलयुग में रह रहे हैं, यानी कि वो युग जिसमें आपको अपने पाप का फल उसी जन्म में मिल जाता है। इस युग में इंसानों की हाइट बस 4 फीट होगी और ज्यादातर इंसान बस 12 साल तक जिएंगे। हम अभी कलयुग में हैं, लेकिन अभी तक हम कलयुग के उस चरम पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर किसी की भी श्रद्धा भगवान पर नहीं होगी और लोग बस पाप करेंगे। तभी जमीन पूरी तरीके से सूख जाएगी, यानी जमीन में से किसी भी प्रकार की फसल को लोग नहीं उगा पाएंगे, और तभी गाय भी दूध देना बंद कर देगी। और जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर 3 दिन के अंदर सारे अधर्मियों को नष्ट कर देंगे। इसके बाद बहुत ज्यादा बारिश होगी और धरती पर मौजूद हर एक जीव मर जाएगा। फिर बहुत तेज सूर्य उगेंगे और सारे पानी को सोख लेंगे। फिर एक नए जीवन की शुरुआत होगी, यानी फिर से द्वापर युग आएगा। नंबर 5, दुनिया के सबसे अजीबोगरीब देशों की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया का नाम उसमें जरूर शामिल होता है। जितना अजीब ये देश है उससे भी अजीबोगरीब यहाँ की नौकरियाँ हैं। यहाँ कुछ ऐसी नौकरियाँ हैं जिन्हें सुनकर आप पूरी जिंदगी बेरोजगार रहना पसंद करेंगे। नॉर्थ कोरिया में पत्थरों को पॉलिश करने की जॉब महिलाएं करती हैं। यहाँ के शिल्पकार पूरी जिंदगी केवल 3 मूर्तियाँ ही बनाते हैं, जिनमें किम जोंग उन, उनके पिता और दादा की मूर्तियाँ शामिल है। यहाँ एक लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स की नौकरी होती है, जिनमें अधिकतर महिलाएं ही शामिल होती है। इन महिलाओं को किम जोंग के आदेश के अनुसार किसी भी समय मनोरंजन के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर लेडी पुलिस और फैशन पुलिस की भी नौकरी बेहद अजीब होती है। लेडीज पुलिस की भर्ती 16 वर्ष की उम्र में हो जाती है और 26 वर्ष की उम्र में उन्हें रिटायरमेंट मिल जाता है। खास बात यह है कि इन पुलिस कर्मियों को किम जोंग उन खुद सिलेक्ट करता है। इसके अलावा फैशन पुलिस की नौकरी भी यहाँ की जाती है, जिनमें कुछ महिलाएं अचानक पब्लिक प्लेस पर पहुँच जाती है। यदि कोई अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहने या हेयर स्टाइल में नजर आता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। नंबर 6, दोस्तों जैसे जंगल के कानून इंसानी बस्ती में नहीं चलते, वैसे ही इंसान के कानून जंगल में नहीं चलते। लेकिन एक बार एक 5000 किलो की हथिनी को फांसी दे दी गई। इस हथिनी का नाम था मेरी और ये एक सर्कस में काम करती थी। ये अमेरिका में बहुत ही ज्यादा फेमस थी, क्योंकि ये अपनी सूंड से 25 अलग अलग आवाजें निकाल लेती थी जो कि किसी गाने की तरह लगते थे। साथ में ही डांस भी कर लेती थी और बेसबॉल भी खेल लेती थी, जिसकी वजह से ये इस सर्कस की जान थी। लेकिन हाथी का महावत था, यानी कि जो भी हाथी को कंट्रोल करता था उसने किसी वजह से जॉब छोड़ दी। पर सर्कस एक हफ्ते के अंदर शुरू होने वाला था, तो
इन्होंने जल्दी से एक आदमी को काम पर रख दिया और इसी झूठ ने इसकी जान ले ली। इसने मेरी पर ज्यादा सख्ती बरती और मेरी को गुस्सा आ गया और मेरी इसके ऊपर चढ़ गई और इसकी जान ले ली। जिसके बाद यूएसए के सारे लोग मेरी के ऊपर गुस्सा हो गए और मेरी को जान से मारने की बात करने लगे। फिर क्या था, सरकार ने एक हथिनी को फांसी लगा दी। यकीन नहीं होता लेकिन ये बात सच है। नंबर 7 दोस्तों, एक ऐसा आदमी है जिसने अपना हाथ 50 साल से नीचे ही नहीं रखा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस आदमी का नाम है अमर भारती और ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने लग्जूरियस जीवन से दूर जाना था, यानी कि मोह माया से, और इसीलिए उन्होंने ये प्रण लिया कि वो अपने हाथ को नीचे नहीं रखेंगे। उनका कहना है कि जब उन्होंने पहली बार अपना हाथ उठाया था तो बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ था। एक ही दिन हुआ था और वो पूरी तरीके से थक गए थे। आप भी सोच सकते हो कि बस 2 मिनट के लिए हाथों पर रखने पर भी कितना दर्द होता है, पर इन्होंने ये हार नहीं मानी और अब इनका कहना है कि इन्हें अब महसूस ही नहीं होता कि इनका हाथ ऊपर है। ये कहते हैं कि अब ये खुद चाहे तो भी शायद अपने हाथ को नीचे नहीं कर पाएंगे। यह हाथ अब उनके शरीर का हिस्सा नहीं रहा। वाकई में इनके दृढ़ निश्चय के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8 दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बड़े बड़े बिजनेस करना पसंद करते हैं, लेकिन अब आपको हम मिलवाते हैं बिहार की ग्रेजुएट चाय वाली से। 24 साल की प्रियंका गुप्ता बिहार में ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर है। प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है और पटना के विमेंस कॉलेज के पास चाय का ठेला लगाती है। प्रियंका 2 साल से बैंक की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। इसी के चलते उन्होंने उधार लेकर चाय का ठेला लगाना शुरू किया और उन्होंने ऐसा करने में कोई झिझक या शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि वो बड़ी शान से अपने इस काम को आगे कर रही है।